I've seen people live such good lives until people wouldn't believe, couldn't say nothing about him, but they say he's sincerely wrong. He just doesn't know what he's talking about. God, he wouldn't do such a thing as that. मैंने लोगों को जीते देखा है, ऐसे जीवन को जीते देखा है, जब तक लोग विश्वास नहीं करेंगे उनके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन वह कहेंगे यह सचमुच में गलत है। वह बस नहीं जानता है कि वह किस बारे में बोल रहा है। परमेश्वर वो इस तरह की एक बात को नहीं करेगा। But here they have the evidence. And after the evidence, go up there at the stable and see if that baby isn't laying there. लेकिन यहाँ उनके पास प्रमाण था, और प्रमाण के बाद वहाँ ऊपर जाओ उस अस्तबल की ओर और देखो वहाँ एक बालक पड़ा हुआ नहीं है तो। They'd say you've been bewitched, but some evil spirit that's caused you to say such. Yet it was according to the Word of God. And they were too blind to see it because their theology had blinded them. What a tragedy. वे कहते होंगे तुम किसी दुष्ट आत्मा के द्वारा सम्मोहित हो गए हो, इसी कारण से तुम ऐसा कहते हो। फिर भी यह परमेश्वर के वचन के अनुसार था, और वे इसे देखने के लिए बिल्कुल ही अंधे हो गए थे, क्योंकि उनके धर्मशास्त्र ने उन्हें अंधा कर दिया था। क्या ही दुर्भाग्य की बात है। Caught in such a place, in such a mess as this was, in a stable. एक ऐसे स्थान में पाया गया, एक ऐसे गंदगी में जिस तरह से ये था, एक अस्तबल में। When they had a beautiful place for him to come, they had everything fixed for him to come, and then to think that he would come down and go and not bring their teachers the message and would give it to a bunch of unlearned shepherds. जबकि उनके पास उनके दिनों के लिए एक सुंदर सा स्थान था, उन्होंने सब कुछ उसके आने के लिए तैयार किया था, और फिर ये सोचते हुए कि वो उतर कर आएगा और चला जाता है और उनके शिक्षकों के लिए संदेश को नहीं लाता है, और क्या इसे एक अनपढ़ चरवाहों के झुंड को देगा। And then bring his own son and have him born in a stable, a common livery stable. और फिर उसके खुद के पुत्र को लाकर, और क्या उसे एक अस्तबल में जन्म दिया है, एक साधारण से किराए के अस्तबल में। Well, in a manger of hay? Why, it couldn't be so. They wouldn't believe it because it was so humble. तो एक सूखी घास की चरनी में क्यों ऐसा नहीं हो सका? वे इसे विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि यह बहुत ही नम्र था। And it's so simple. That's how the wise always overlooks it. It's so simple, it confounds them. और यह बहुत ही साधारण है, इसी तरह से ज्ञानी हमेशा ही इसकी चौकसी करते थे, यह उन्हें उलझा देता है। They look for a God way out there when he's right here. See? They're looking for something way yonder when it's right here with them now. Christ, risen from the dead, the same yesterday, today, and forever. उन्होंने एक परमेश्वर के लिए देखा वहां बाहर की ओर, जबकि वो ठीक वहीं पर था। समझे, वे उस पार कुछ तो देख रहे थे, जबकि ठीक यहाँ पर अभी उनके साथ था मसीह, जो मुर्दों में से जी उठा, जो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। All their great things was bypassed. But it sure was the truth that there was a Messiah. We know it today. We believe it today. We accept it today. उनकी सारी महान बातों को पीछे छोड़ दिया गया था, लेकिन यह वो सच्चाई थी कि वहां पर मसीहा था। हम इसे आज जानते हैं, हम इसे आज विश्वास करते हैं, हम इसे आज स्वीकार करते हैं। But then if God promised something for this Christmas, promised something for this day, and proves that it's so, and we still walk away from it, we're just in the same class Sam was back there at that day that bypassed it. Because it does not come in our denominational taste. That's why we're such a mess this Christmas. लेकिन तब यदि परमेश्वर ने इस क्रिसमस के लिए कुछ तो प्रतिज्ञा की है, कुछ तो इस दिन के लिए, और वो इसे इसी तरह साबित करता है, और हम फिर भी इससे दूर चले जाते हैं। हम बिल्कुल उसी दर्जे में से हैं जैसे वे थे वहां पर पहले जो उस दिन में थे। यह उन्हें छोड़कर निकल गए, क्योंकि यह हमारे संप्रदाय के स्वाद में नहीं आते हैं,
इसी कारण हम इस तरह की क्रिसमस में एक गड़बड़ में हैं। Jesus Christ is not dead. He's alive. He's here today. The Bible said He's the same yesterday, today, and forever. यीशु मसीह मरा नहीं है, वो जीवित है, वो आज यहाँ पर है। बाइबल ने कहा वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। He said in St. John 14:12, He that believeth on me, not he that makes believe, he that says he believes, he that believeth on me, the works that I do, shall he do also. And more than this shall he do, because I go to the Father. उसने संत यूहन्ना 14:12 में कहा, वह जो मुझ पर विश्वास करता है, ना कि वो जो मुझ पर विश्वास करने का ढोंग करता है, वो जो कहता है वो विश्वास करता है। वह जो मुझ पर विश्वास करता है, जो काम मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन उससे भी बढ़कर करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। And I've seen Him in my own life do more of the same works that He did then than's written in the pages of this Bible. And it goes over the top of the head and the wise today and revealed to babes such as will learn, as Jesus prayed for. और मैंने उसे अपने खुद के जीवन में देखा है, उन्हीं कामों को और ज्यादा करते हुए जो उसने तब किए थे। फिर इस बाइबल के पन्नों में लिखा हुआ है, और यह आज के ज्ञानी लोगों के सिर के ऊपर से चला जाता है, और ऐसे बालकों पर प्रकट किया है जो सीखना चाहेंगे, जिसकी यीशु ने प्रार्थना की। It is true. He's done more than I've seen in my day of my 33 years of ministry. I've seen Him do more than I have read of Him doing in the Bible. More of the same thing. यह सच है, उसने उससे अधिक कर दिया है। वो मैंने उसे देखा है, मैंने मेरे दिन में और अधिक करते हुए देखा है, मेरे 33 वर्ष की सेवकाई में, जो मैंने उसके लिए पढ़ा है, बाइबल में करते हुए उन्हीं बातों को और अधिक करते हुए। No matter what He did then, do you think the Sanhedrin believed Him? Well, they said you're bewitched. लेकिन कोई फर्क नहीं उसने तब क्या किया। क्या आप सोचते हैं सभापति ने उस पर विश्वास किया? तो उन्होंने कहा तुम सम्मोहन करने वाले हो। But find out where they made their mistake was to find out, and finding out not what their creed said, but what the Word said Messiah would do in their day. लेकिन ढूंढने के लिए उन्होंने कहां पर ढूंढने में गलती की थी? ढूंढने के लिए ना ही उनकी संस्थाओं ने क्या कहा, लेकिन वचन ने क्या कहा जो मसीह उनके दिनों में करेगा। There's where we make the mistake today. Not searching the Scriptures, Jesus told them. Search the Scriptures, in them you think you have eternal life, and they are they that testify of me. They tell you who I am. और वहीं पर आज हम गलती को करते हैं, वचनों में नहीं ढूंढते हैं। यीशु ने उनसे कहा वचनों में ढूंढो, उसमें तुम सोचते हो तुम्हारे पास अनंत जीवन है, और वे जो मेरी गवाही को देते हैं, वे तुम्हें बताते हैं मैं कौन हूं। Notice, God foreknew they would do this. That's just why He had to take it to shepherds. He knew they wouldn't do it. They wouldn't receive it. ध्यान दें, परमेश्वर पहले से ही जानता था वे इसे करेंगे। यही है महज वो क्यों है। उसे इसे चरवाओं के लिए लेना था। वह जानता था वे इसे नहीं करेंगे, वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे। Now do you see why it had to be shepherds? Why shepherds? Theologians wouldn't receive it. अब आपने देखा क्यों ये चरवाहे होने थे? क्यों चरवाहे? वे धर्मशास्त्री इसे स्वीकार नहीं करेंगे। Why shepherds again? Would it come contrary to His word? No. They were shepherds. They knowed sheep, and that's what He was born, a sheep. A lamb. Notice, He was the lamb. फिर से चरवाहे क्यों? क्या ये उसके वचन के विरोध में आएंगे? नहीं, वे चरवाहे थे। वे भेड़ों को जानते थे, और यही है जो उसने जन्म लिया था, एक भेड़, एक मेमना। ध्यान दें, वो मेमना था। They were the only kind that would accept Him. A shepherd was the only thing would accept the lamb. They know how to take care of it. And so is it today when we get the lamb's message. वे ही केवल इस प्रकार के थे जो इसे स्वीकार करेंगे। एक चरवाहा ही केवल वो चीज है जो एक मेमने को स्वीकार करेगा। वे जानते थे कैसे इसकी देखभाल करनी है, और वैसे ही आज है जब हमें
उस मेमने का संदेश मिलता है। Now, striking, the most humblest, uneducated man adoring Emmanuel in a stable. अब यह आश्चर्यजनक है, वो सबसे नम्र अनपढ़ व्यक्ति इमानुएल को एक चरनी में सजा रहे हैं। The most, and there were people out there at the same days teaching their theology, great crowds drawing everywhere. From all over the land they come to sacrifices which Jehovah said was a stench in his nostrils. वो सबसे और उन्हीं दिनों में वहां पर बाहर कुछ लोग थे जो अपने धर्मशास्त्र की शिक्षा को दे रहे थे। बहुत बड़ी भीड़, हर कहीं से लोग खींचे जा रहे थे। उस देश के हर जगह से वे इस बलिदान के लिए आए जिसे यहोवा ने कहा था उसके नथनों में एक दुर्गंध। And here was humble shepherds in a stable adoring Emmanuel. God himself made flesh and laying in a stable. और यह नम्र चरवाहे थे जो चरनी में इमानुएल को सजा रहे थे। परमेश्वर स्वयं देहधारी हुआ था और एक चरनी में पड़ा हुआ था। See how we, with our great learnings and our heads sticking back like we know something, and God bypasses the whole thing. देखो हम कैसी महान शिक्षा के साथ हैं और हमारे सिर पीछे की ओर तने हुए हैं, जैसे हम कुछ तो जानते हैं और परमेश्वर सारी चीजों को छोड़कर निकल जाता है। समझे? He does what he promises to do, and he always does that. But think of these lowly shepherds out there now adoring Emmanuel in a stable. It's most striking. Sure is. वह उसे करता है जो उसने करने की प्रतिज्ञा की है और वह हमेशा ही ऐसा करता है। लेकिन इन दीनहीन चरवाहों को सोचो जो वहां पर इमानुएल को एक चरनी में सजा रहे हैं। ये सबसे आश्चर्यजनक है, निश्चय ही आश्चर्यजनक है। Then, out after they had adored him and realized that the message that they had been preaching was vindicated, there they were out praising God with the most incredible message of an angel. फिर वहां उनके उसे सजाने के बाद और उन्हें एहसास हुआ कि वो संदेश जिसे वे प्रचार करते आ रहे थे वो प्रमाणित हुआ है। वहां पर वे एक दूत के सबसे असाधारण संदेश के साथ परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। Now compare that with today. Just stop a minute and think. अब इसे आज के साथ तुलना करें। बस एक मिनट के लिए रुकें और सोचें। Man out adoring God and praising him for what they had seen, what they had heard, what they knew was the truth, with a message that was incredible to the intellectual mind. मनुष्य परमेश्वर को स्नेह प्रकट कर रहा है, उसकी स्तुति कर रहा है, उसके लिए जो उन्होंने देखा था, जो उन्होंने सुना था, जो उन्होंने जाना कि सच्चाई थी, और संदेश के साथ जो उन बुद्धिमान दिमाग वालों के लिए बहुत ही असाधारण था। It was contrary to all ecclesiastical thinking. And yet it was the truth. It's the truth. They believed it. And now, how foolish can the wisdom of man be? यह उनके सारे सिद्धांतों की सोच से विपरीत था, मगर ये सच्चाई थी। यही सच्चाई है। उन्होंने इसे विश्वास किया और अब मनुष्य की बुद्धि कैसी मूर्खतापूर्ण हो सकती है। Then saying that an angel choir sang to them the first Noel. Could you imagine that? तब कहते हैं एक दूत का झुंड उनके लिए पहली क्रिसमस में गीत को गाया। क्या आप इसे कल्पना कर सकते हैं? That a shepherd that couldn't write his name, smelling like a sheep pen, walking down the street, hollering, "Glory to God in the highest. We know that He's on earth." कि एक चरवाहा जो अपने नाम को भी लिख नहीं सकता है, उसमें से एक भेड़ के बाड़े की दुर्गंध आ रही है, नीचे रास्ते पर चलकर जा रहा है, चिल्ला रहा है, सबसे ऊंचाई में परमेश्वर की महिमा हो। हम जानते हैं कि वो धरती पर है। The priest said, "That man's out of his mind. Look up on the books and see if he's a member of our congregation. He certainly embarrasses us by his unethical teachings. Get him away from us."
We will not be embarrassed amongst the people. याजक ने कहा, उस मनुष्य का दिमाग अपने आपे से बाहर है। उन किताबों पर देखो और देखो, अगर वो हमारी सभा का सदस्य है तो, और वो निश्चय ही अपने अनैतिक शिक्षा के द्वारा रुकावट को डाल रहा है। उसे हमारे सामने से दूर ले जाओ। हम लोगों के बीच में रुकावट नहीं होने देंगे। Well, you can be embarrassed amongst the people and glorified in the sight of God, or take your choice. Because remember, the ecclesiastical taste of the day don't fit God's word. तो ठीक है, तुम मनुष्य के बीच में रुकावट को डाल सकते हो और परमेश्वर की नजर में महिमामंद हो सकते हो, या अपने चुनाव को ले सकते हो, क्योंकि याद रखना, उस दिन के सिद्धांत का स्वाद परमेश्वर के वचन के साथ सही नहीं बैठता था। There's not no 969 different tastes of it. It's one taste, one word, one God. That's all. वहाँ इसके 996 विभिन्न स्वाद नहीं है। इसका एक ही स्वाद है, एक वचन, एक परमेश्वर, इतना ही है। Saying that angels sang the first Noel to them, and also saying that they got a message from an angel. An angel appeared to them, give them a message, and they went and found out that message was truth, and say besides that, the angel sang the first Noel to us. यह कह रहे हैं, दूतों ने पहली क्रिसमस पर उनके लिए गाया है, और यह भी कह रहे हैं कि उन्हें एक दूत से संदेश मिला है। एक दूत उनके लिए प्रकट हुआ और उन्हें एक संदेश को दिया, और उन्होंने जाकर पाया है कि वो संदेश सच्चा है। और यह कह रहे हैं, इसके अलावा वह दूत ने पहली क्रिसमस पर उनके लिए गाया है। Could you imagine? They said that poor fella. They never had anything like that to happen among them, you know. So it was kind of strange doctrine to them. क्या आप कल्पना कर सकते हैं? वे कहते हैं, वो कंगाल व्यक्ति, उनके बीच में कभी इस तरह की बात होने के जैसा उनके पास कुछ भी नहीं है, तुम जानते हो। इसलिए यह एक प्रकार का उनके लिए अनोखी शिक्षा थी। That's the reason they couldn't find it in the scriptures. It wasn't for them to find it. और इसी कारण से वे इसे वचनों में नहीं ढूंढ पाते हैं। यह उनके लिए इसे ढूंढने के लिए नहीं था। Incredible to the wise. No such experience has ever happened to them. Unbelievable, but still it was the truth. It's the truth. We know it's the truth. उन ज्ञानियों के लिए अनोखा इस तरह का अनुभव उनके लिए कभी नहीं हुआ था। अविश्वसनीय, लेकिन फिर भी यह सच्चाई थी। यही सच्चाई है, हम जानते हैं, यही सच्चाई है। Think, Christ's first converts and first congregation was sheepman. Not clergyman, sheepman. Herders. Why shepherds? सोचें, मसीह ने जो पहले परिवर्तन किए और पहला झुंड भेड़ों को चराने वाले थे, ना ही कोई पादरी, भेड़ों को चराने वाले, गडरिए, चरवाहे ही क्यों। Notice, out praising and glorifying God for what they'd seen and heard angels sing for their first time to a human being. Angels had never sang to a human being before. ध्यान दे, परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर रहे थे उसके लिए जो उन्होंने देखा और सुना था। दूतों को पहली बार मनुष्य जाति के लिए गाते हुए सुना गया था। इससे पहले दूतों ने मनुष्य जाति के लिए कभी भी नहीं गाया था। And look at the choirs, how they had stood and trained those voices. They had sang at the birth of the Messiah, and they were all bypassed. और उन गीत गाने वाले झुंडों की ओर देखें, कैसे वे खड़े होते हैं और प्रशिक्षित हैं, और उन आवाजों से प्रशिक्षित हैं। उन्होंने मसीह के जन्म पर गाया होगा, और वे उन सबको छोड़कर निकल गए थे। And angels came down and sang to common sheepman, not with clergy clothes on, but with shepherd's clothes on. And look who got the first message. It's incredible. और वे दूत नीचे उतर आए और साधारण से चरवाहों के लिए गाया, ना कि उन पादरियों को कपड़ों को पहने हुए थे, लेकिन चरवाहों के कपड़ों को पहने हुए थे। और देखो, किसी को पहला संदेश मिला। ये असाधारण बात है। And where it was given, not in the cathedrals, but in the wilderness. Out in the wilderness, where the angel of the Lord came. Not in the church, in the wilderness.
और इसे कहाँ दिया गया था? ना ही गिरजों को, लेकिन जंगल में, बाहर जंगल में, जहाँ प्रभु का दूत आया था। कलीसिया में नहीं, लेकिन जंगल में। He wasn't even welcome in the church. They thought he was. They thought they had it. But God proved that it was wrong. He's able of these stones to rise children to Abraham. That's right. उसका कलीसिया में स्वागत भी नहीं किया गया। उन्होंने सोचा वो था, उन्होंने सोचा उनके पास ये था, लेकिन परमेश्वर ने साबित किया ये गलत था। वो इन पत्थरों से अब्राहम की संतान को खड़ा कर सकता है। यह सही है। The first time angels ever sang at a celebration, it was in heaven. पहली बार दूतों ने एक समारोह के लिए जो कभी गाया था, तो ये स्वर्ग में था। If you look in Job 38:7, as to see some of you taking notes, when God first planned on making His first creation, the earth. यदि आप अय्यूब की किताब में से देखें, अय्यूब 38:7, जबकि मैं आप में से कुछ लोगों को लिखते हुए देखता हूं, जब परमेश्वर ने उसकी पहली सृष्टि बनाने की योजना बनाई, जो धरती थी। Job was a great smart man, and he had all kinds of wisdom. He said, when I go up to the markets, the young princes, they all bow before me and just want a moment of my wisdom. And he couldn't figure out why he had to be treated the way he was. अय्यूब महान व्यक्ति था, होशियार मनुष्य, और उसके पास सब प्रकार की बुद्धिमत्ता थी। उसने कहा, जब मैं बाजार को जाता हूं, वे युवा राजकुमारियां, वे सब मेरे आगे झुकती हैं। वे बस मेरे बुद्धिमत्ता के पल को देखना चाहती हैं, और वो समझ नहीं पाया क्यों उसके साथ इस तरह से व्यवहार किया जा रहा था। And so God asked him, said, gird yourself up like a man because I'm coming down to talk to you. और इसलिए परमेश्वर ने उससे पूछा, कहा, अपने आप को पुरुष की नाई खड़ा कर, क्योंकि मैं नीचे तुझसे बातें करने के लिए आ रहा हूं। And when God came down in a whirlwind, he said, Job, where was you before I laid the foundations of the earth? When the morning stars sang together and the sons of God shouted for joy, where were you then, Job? And he was deflated at that time. Where was you? और जब परमेश्वर नीचे एक चक्रवात में उतरकर आ गया, उसने कहा, अय्यूब, मेरे धरती की बुनियाद डालने से पहले तू कहां पर था? जब भोर के तारों ने इकट्ठा होकर गाया और परमेश्वर के पुत्र आनंद से चिल्लाए, तब तुम कहां पर थे अय्यूब? और वो उसी समय जमीन पर पसर गया। तुम कहां पर थे? See, the first time angels ever sang at a celebration was in heaven. But the first time they ever sang on earth was to shepherds at the birth of God, Emmanuel, on earth. First human beings ever heard an angel sing was humble shepherds. देखो, पहली बार दूतों ने एक समारोह में कभी गाया, वो स्वर्ग में था, लेकिन पहली बार उन्होंने कभी धरती पर गाया, तो वो परमेश्वर के जन्म पर चरवाहों के लिए गाया। इमानुएल धरती पर था। पहली बार मनुष्य जाति ने दूतों को कभी गाते हुए सुना। वे नम्र चरवाहे थे। When we take our painted face women, bobbed hair, wearing shorts and swing some kind of a church robe around them and stand up and sing like something, and then we think that God has to listen to that. जब हम हमारी स्त्रियों के लिपे पुते हुए चेहरों को लेते हैं, छोटे कटे हुए बाल, छोटी निकरे पहने हुए और इस प्रकार के कलीसिया के वस्त्र को उनके चारों ओर झुलाते हुए और उन्हें खड़ा करते हैं और कुछ तो गाते हैं, और हम सोचते हैं कि परमेश्वर इसे सुन लेगा। He's got angels back yonder who can entertain him since before he ever made a human being. उसके पास उस ओर वे दूत हैं जो उसके लिए गाते हैं, जब से वे इससे पहले उसने कभी एक मानव जाति को बनाया। Get out and live and wear clothes that's an abomination to God, and how can you expect that to be of God? नहीं नहीं, बाहर जाकर ऐसे जीते हैं और ऐसे कपड़े pहनते हो जैसे परमेश्वर के लिए घृणित है, और तुम कैसे परमेश्वर के होने की अपेक्षा कर सकते हो? You say, well, I belong to... Where was you when I laid the foundations of the earth? Tell me where I fastened them to. Where is the axle that they turn on?
Where were you then? तुम कहते हो ठीक है, मैं उससे ताल्लुक रखता हूं। तुम कहां पर थे जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली थी? मैंने किस वस्तु पर रखा? वो धूरा कहां पर है जहां वे मुड़ते गए? तुम तब कहां पर थे? You think God has to ask us for some of our wisdom? Our wisdom's only foolish to Him. He does what He says He will do. क्या आप सोचते हो परमेश्वर हमसे हमारी कुछ बुद्धिमत्ता के लिए पूछेगा? हमारी बुद्धिमत्ता उसके लिए केवल मूर्खता है। वो करता है जो वो कहता है कि वो करेगा। Now notice, God is fixing to make another creation. He's creating mortal earth, mortal life, angels sing in heaven. अब ध्यान दें, परमेश्वर एक और सृष्टि बनाने के लिए तैयार कर रहा है। वो नाशमान पृथ्वी को बना रहा है, नाशमान जीवन। दूत स्वर्ग में गा रहे हैं। But here He's creating a new life, eternal life for man. And He's saying to His subjects through angels on the earth, not in heaven. Heaven had eternal life. See? लेकिन यहाँ पर वो एक नए जीवन को बना रहा है, मनुष्य के लिए अनंत जीवन, और वो दूतों के जरिए से उसके अपनों के लिए गा रहा है धरती पर, ना कि स्वर्ग में। स्वर्ग के पास अनंत जीवन था, समझे? And He's saying, they sang to the heavens when the mortal creation come in, and here the immortal creation is coming in, and now they're singing to earthly people. The first time, the shepherds. Striking, isn't it? और उसने गीत गाया, उन्होंने स्वर्ग के लिए गाया जब वो नाशवान सृष्टि आती है, और यहाँ अविनाशी सृष्टि आ रही है, और अब वे धरती के लोगों के लिए गा रहे हैं, पहली बार चरवाहों के लिए। क्या ये आश्चर्यजनक नहीं है? He had started a new creation. What was it? A creation of Himself. God was made flesh and dwelt among us. उसने एक नई सृष्टि का आरंभ कर दिया था। ये क्या था? एक खुद अपनी सृष्टि, परमेश्वर देहधारी हुआ और हमारे बीच में रहा। That's the Bible said in the beginning of the creation of God. God was created in human form. In Jesus Christ, His Son, God dwelt. यही है, बाइबल ने कहा, परमेश्वर के सृष्टि के आरंभ में परमेश्वर मनुष्य के रूप में सृष्टि हुआ, यीशु मसीह में उसका पुत्र, जिसमें परमेश्वर ने वास किया। He built His tabernacle of flesh and bones and lived in that tabernacle, God Emmanuel, God with us. उसने उसके भवन को मांस और हड्डियों का बनाया और उस भवन में रहा, परमेश्वर इमानुएल, परमेश्वर हमारे साथ। He built Himself a house to live in it so He could respect His word to His subjects. Through that, you know what God is when you see Christ. उसने अपने लिए एक घर को बनाया ताकि उसमें रहे, जिससे वो इसके जरिए से उसके वचन को, उसके अपनों को प्रतिबिंब कर सकता है। आप जान जाते हो परमेश्वर क्या है जब आप मसीह को देखते हो। Remember, there is always singing at the birth of a king. How many know that? Of course you did. याद रखना, वहाँ एक राजा के जन्म पर हमेशा ही गीत गाना होता है। कितने लोग ये जानते हैं? निश्चय ही आप जानते हैं। Well, now, do you think if this king would have been born down there, a woman would have come running into the cathedral somewhere and said, make a bed ready right quick and get the doctors because I'm going to bring Emmanuel to the earth. तो ठीक है, अब क्या आप सोचते हो यदि इस राजा ने वहाँ पर जन्म लिया होता तो एक स्त्री कहीं तो गिरजाघर में आई होती और कहती, तुरंत अभी एक बिस्तर को तैयार करो और डॉक्टर को बुलाओ, मैं धरती पर इमैनुएल को लाने जा रही हूँ। A poor woman out of Nazareth, the lowest city, the meaner than Tucson or any of the rest of them. And yet this little woman comes running up there to the great high priest and said, I'm fixing to give birth to Emmanuel. They'd throw her in jail. They sure would. They certainly would. नाजरीन की एक निर्धन स्त्री उस सबसे निचले शहर में, वो टूसान और उन बाकी के किसी भी शहरों से भी वो गंदा था, और फिर भी ये छोटी स्त्री उस बड़े महायाजक की ओर दौड़कर आती और कहती, मैं इमैनुएल को जन्म देने जा रही हूँ। उन्होंने उसे जेल में डाल दिया होता। वे ऐसा जरूर करते, वे निश्चय ही ऐसा करते। Such a heresy is that to be brought amongst His people, He wouldn't have stood for it. Neither would He today.
but just the same is happening just the same. उसके लोगों के बीच में इसे लाना एक विरोध मत के जैसा है। वो इसके लिए नहीं खड़ा होगा, ना ही वो आज खड़ा होगा, लेकिन बिल्कुल वैसे ही ये हो रहा है, ठीक वैसे ही हो रहा है। Notice there has to be singing. Kings he wouldn't have been sang to. The people wouldn't have sang to him because they didn't believe him. ध्यान देना, वहाँ गीतों का गाना होना है। राजा उसने नहीं गाया होगा, लोगों ने उसके लिए नहीं गाया होगा, क्योंकि उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। That's the reason. Here it comes. You might as well get it. That's the reason today the people's ashamed to praise God. They're ashamed of Christ. और यही वो कारण है, यहाँ पर ये आता है। शायद आप इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यही कारण है कि आज लोग परमेश्वर की स्तुति करने से लज्जाते हैं, वे मसीह से लज्जाते हैं। The great cathedrals won't receive the baptism of the Holy Ghost. They're so set in their ecclesiastical ways that they will not receive it. वे बड़े गिरजाघर पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं करेंगे। वे उनके गिरजे संबंधी मतों में इतने स्थिर हैं, वे इसे ग्रहण नहीं करेंगे। God's going to find somebody that He can get praise through. He's able of the stones to rise children to Abraham, as I quote John again. परमेश्वर किसी को तो पाने जा रहा है जिसके जरिए उसे स्तुति मिल सकती है। वो पत्थरों से इब्राहिम की संतान को खड़ा करने के लिए सक्षम है, जैसे मैं योना के पद को फिर से हवाला देता हूँ। Notice his subjects must sing to him, and his subjects then was his angels, and they sang to his shepherds, which was to take his message. ध्यान दे, उसके अपने उसके लिए जरूर गाते हैं, और तब उसके अपने वे दूत थे, और उन्होंने उसके चरवाओं के लिए गाया, जिन्हें उसके संदेश को लेकर जाना था। Who should hear it first? Of course, his subjects. That's who would hear the king singing first, would be his subjects. इसे पहले किससे सुनना चाहिए? निश्चय ही जो उसके हैं। यही है, वे जो राजा के गीत को गाते सुनेंगे, जो उसके अपने होंगे। And what was his subjects? Kind of striking, isn't it, brother? It wasn't his clergymen. It wasn't the theologians. That's right. और उसके अपने कौन थे? एक प्रकार के असाधारण। क्या ऐसा नहीं है भाइयों? ये उसके पादरी नहीं थे, ये धर्मशास्त्री नहीं थे। यह सही है। It wasn't the denominational people. No, it was shepherds. Why? There's a sheep born. That's the reason. See, his subjects heard it. Who God knew would believe. वे संस्थागत के लोग नहीं थे, नहीं, ये चरवाए थे। क्यों? वहां पर एक भेड़ ने जन्म लिया था, यही वो कारण था। समझे? उसके अपनों ने इसे सुना, जिन्हें परमेश्वर जानता था कि वे विश्वास करेंगे। God sent his message to those who would believe it. He's all wisdom. He knows where to send his message. Who will believe it? The highest of heaven sent to the lowest of man upon the earth. परमेश्वर ने उसके संदेश को उनके लिए भेजा जो इसे विश्वास करेंगे। वही सारी बुद्धिमता है। वो जानता है उसके संदेश को कहाँ भेजना है, जो इसे विश्वास करेंगे। स्वर्ग में जो सबसे ऊंचा है, धरती पर सबसे निचले मनुष्य के लिए भेजा। Jesus said in Matthew 5, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven." Mary, if you're putting scriptures down, that's Matthew 5. And if you're putting scriptures down, that's what I have written here, scriptures. यीशु ने मत्ती 5 में कहा, धन्य है जो आत्मा में दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। मरियम ने, यदि आप उन वचनों को लिख रहे हैं तो ये मत्ती 5 में है। यदि आप वचनों को लिख रहे हैं तो जो मैंने यहाँ वचनों को लिख के रखा है। Mary said in Luke 1:52, when she was anointed with the Spirit, the Holy Ghost upon her, she said, "He has exalted them of low degree." मरियम ने लूका 1:52 में कहा, जब वो आत्मा से अभिषेकित हुई थी, पवित्र आत्मा उसके ऊपर था, उसने कहा, उसने दीन जन को ऊंचा किया है। Mary said that. The mother of Jesus said, "He has exalted those of low degree." मरियम ने कहा, जो यीशु की माता थी, कहा, उसने दीन जन को ऊंचा किया है। Luke also said, the common people heard him gladly, not the elite.
the theologians, the doctors of the law and of divinity, but the common people heard him gladly. People of low degree. लूका ने भी ये कहा, उन साधारण लोगों ने उसे आनंद से सुना, ना ही उन विशिष्ट वर्ग के लोगों ने। वे धर्म ज्ञानी, नियम के विद्वान और उसके धर्मशास्त्री, लेकिन साधारण लोगों ने उसे आनंद से सुना, निचली उपाधि के लोगों ने। Throughout all sacred scriptures, the message of redemption has been given by shepherds and through sheep. उन सारे पवित्र वचनों के पहलू से छुटकारे का संदेश चरवाहों के द्वारा दिया गया था और भेड़ के जरिए से। I have to come to a close because we're getting time to close. I'm bypassing many scriptures just so I can get you to this thought. अब मैं नजदीक आ गया हूँ क्योंकि हम बंद करने के नजदीक आ रहे हैं। मैं बस बहुत से वचनों को छोड़ रहा हूँ जिससे मैं आपको इस विचार को समझा सकता हूँ। Throughout all scripture, redemption has been represented through shepherds and sheep. That's right. We all agree that. उन सारे वचनों के पहलू से छुटकारा चरवाहों के और भेड़ के जरिए से प्रतिनिधित्व किया गया था। यह सही है, हम सब इस पर सहमत हैं। Why, it was in shadow and type. And anything, if I never had seen my hand, and I looked down here at my hand shadow, and I see I had 5 fingers, I would know that it was reflecting, the negative was reflecting a positive. क्यों? ये छाया और नमूने में था, और जो कुछ यदि मेरे हाथ को कभी नहीं देखा था, और यहाँ नीचे मैं मेरे हाथ की छाया को देखता हूँ और देखता हूँ कि मेरी 5 उंगलियां हैं, मैं जान जाऊंगा कि यह प्रतिबिंब हो रहा है। नेगेटिव एक वास्तविक को प्रतिबिंब कर रहा था। And that's why the message always came to redemption by sheep, because from the very beginning, and it was through sheep and by shepherds that he revealed himself. All was shadows and types. और इसी कारण से संदेश हमेशा ही आया है भेड़ के द्वारा छुटकारा, क्योंकि आरंभ से ही, और ये भेड़ के जरिए से था और चरवाहों के द्वारा था कि उसने खुद को प्रकट किया। सारे छाया और ये नमूने थे। Now let us look at the beginning. Adam and Eve, standing there in the presence of God to hear His message to them. They had draped about their loins the skin of sheep. अब आओ आरंभ की ओर देखें। आदम और हवा वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हुए थे ताकि उनके लिए संदेश को सुने। उन्होंने भेड़ की खालों को लगभग उनके कमर पर लटकाए हुए थे। The first message was ever heard was given over the top of a dead sheepskin that God had slew and wrapped Adam and Eve in it. वो पहला संदेश जो कभी सुना गया वो मरे हुए भेड़ की खाल के सबसे ऊपर दिया गया था, जिसे परमेश्वर ने मारा और आदम और हवा को इसमें लपेट दिया। After they tried to make their own religion of fig leaves, it wouldn't work. Sheep sacrifice has been instituted for atonement since the very beginning. Sheep sacrifice. उसके बाद उन्होंने अपने खुद की अंजीर के पत्तों की धार्मिकता को बनाने की कोशिश की। यह काम नहीं करेगा। भेड़ के बलिदान ने आरंभ से लेकर एक प्रायश्चित की ओर निर्देशित करता आ रहा है। भेड़ का बलिदान। Now we're going to close this off now and show you why it had to be shepherds and why it had to be sheep. अब हम इस पर अभी बंद कर रहे हैं और आपको दिखाएंगे ये चरवाहे ही क्यों होने थे और इसे क्यों होना था, उसे एक भेड़ क्यों बनना था। Now, the prophets of the Old Testament draped themselves in sheepskins. We know that. Signifying their faith in His word of the coming perfect Lamb. That's why the prophets. अब पुराने नियम के नबियों ने अपने आप को भेड़ की खाल से ढाके हुए थे। हम ये जानते हैं, सही है, उनके विश्वास को आने वाले सिद्ध मेमने के वचन को जाहिर कर रहे थे, इसलिए वो नबी थे। Now the word of God does not come to a theologian. There's no, he's one messes it up. That's right. अब परमेश्वर का वचन एक धर्मशास्त्री के पास नहीं आता है,
वहां पर कोई नहीं, वो एक हैं जो इसे गड़बड़ करते हैं। यह सही है। There's no such a thing as ever saying, you say, well, this guy's a theologian. That just puts him farther away from the Word than anything I know of. See? वहां पर ऐसी कोई भी बात कभी नहीं कहती है। आप कहते हैं, ठीक है, यह व्यक्ति एक धर्मशास्त्री है। यह बस उसे, उस व्यक्ति को वहां से बहुत ही दूर कर देता है, उस वचन से जो कुछ भी वो जानता है। समझे? The Word of the Lord, God, the unchanging God, never does change. प्रभु परमेश्वर का वचन, न बदलने वाला परमेश्वर, जो कभी नहीं बदलता है। Anywhere in the Bible, the Word of God always did come to prophets. Not to theologians or doctors. To prophets. And they always, every time, was refused and rejected. बाइबल में कहीं पर भी परमेश्वर का वचन हमेशा ही नबियों के पास आया है, ना ही धर्मशास्त्रियों के लिए या धर्म ज्ञानियों के लिए, लेकिन उन नबियों के लिए। और वे हमेशा ही हर समय ठुकराए गए और इनकार किए गए हैं। Prophets was usually herdsmen also. Prophets draped themselves in sheepskins because they wore the skin of the sheep they were herding. अक्सर वे नबी गडरी भी होते थे। नबी अपने ऊपर भेड़ की खाल टांगे हुए होते थे, क्योंकि उनका भेड़ की खाल का पहनावा होता था जिन्हें वे चढ़ाते थे। And the first message to a condemned generation was over the top of sheepskins. और वो पहला संदेश एक दोषी पीढ़ी के लिए था जो भेड़ों की खाल के सबसे ऊपर था। Prophets, I say again, wore sheepskins draped around themselves because they were testifying by that they believed that there was coming a perfect lamb for that sacrifice. And the word of the God came to them over the top of sheepskins. वे नबी, मैं फिर से कहता हूँ, भेड़ों की खालों को अपने चारों ओर टांगे हुए होते थे, कारण वे इसके द्वारा जाहिर कर रहे थे कि उन्होंने विश्वास किया है वहां पर एक सिद्ध मेमना उस बलिदान के लिए आ रहा है, और परमेश्वर का वचन उनके लिए आया जो भेड़ की खाल के सबसे ऊपर था। These herdsmen or these prophets usually were herdsmen. Abraham was a herdsman. Isaac was a herdsman. Jacob was a herdsman. Moses was a herdsman. David was a herdsman. All of God's representatives usually were herdsmen. ये गडरिये, मतलब ये नबी अक्सर गडरिये होते थे। इब्राहिम एक गडरिया था, इसाक एक गडरिया था, याकूब एक गडरिया था, मूसा एक गडरिया था, दाऊद एक गडरिया था। सारे परमेश्वर के प्रतिनिधित्व करने वाले गडरिये थे। Now we're going to find out why it comes to shepherds. अब हम देखने जा रहे हैं ये क्यों गडरिये के लिए आया। They knew the sheep is helpless without the shepherd to guide them. A sheep is perfectly helpless. He cannot go by himself. वे जानते हैं वे बिना गडरिया के भेड़ निर्बल होती है जिससे उन्हें निर्देशित करे। वे एक भेड़ पूरी तरह से निर्बल होती है, वो अपने आप से नहीं जा सकती है। That's the reason God likened His believing children unto sheep. They've got to be guided. But watch what's guiding you. इसी कारण से परमेश्वर ने उसके विश्वास करने वाले बच्चों से भेड़ के निमित्त तुलना की है। उन्हें निर्देशित किया जाना है, लेकिन देखें आपको क्या निर्देशन मिल रहा है। Don't get a goat. He'll walk you to the slaughter pen. God never gave us a goat. He gave us His Son, the Holy Spirit, to guide us. एक बकरी के पीछे मत जाना, वह तो तुम्हें चलाकर कसाई खाने की ओर लेकर जाएगी। परमेश्वर ने कभी भी हमें एक बकरी नहीं दी, उसने हमें उसके पुत्र को दिया है, वो पवित्र आत्मा, ताकि हमारी अगुवाई करे। He is our guide, not some man-made herdsman, but a God-given herdsman who feeds the sheep upon sheep food. वह हमारा अगुवा है, ना ही कोई मनुष्य, ना ही मनुष्य का बनाया हुआ गडरिया, लेकिन परमेश्वर ने एक गडरी को दिया है जो भेड़ों को भेड़ों का भोजन खिलाता है। Now you take a pig and you say to this pig,
I'm going to make you a lamb. And you wash him, and you paint his toenails, and so forth, and give him food like a sheep, give him some kind of a diet. अब आप एक सुअर को ले लें और आप उस सुअर से कहें, मैं तुम्हें एक मेमना बनाने जा रहा हूं, और आप उसे धो दीजिए और आप उसके पैरों के नाखूनों को रंग से पोत दें और इत्यादि, और उसे एक भेड़ की तरह का खाना दे दें, उसे किसी प्रकार का आहार दे दें. And put him out on the floor or out in where the sheep herd in the alfalfa field or something. And if there's a mud hole anywhere, that hog will go just as straight to that mud hole as he can go. Hmm? Why? Is because his nature is still a hog. और उसे बाहर जमीन पर रख दें जहां पर एक भेड़ का झुंड होता है, जानवरों के खाद्य के खेत या ऐसा ही कुछ. और यदि वहां पर कहीं पर तो एक कुंड है, वह सुअर सीधा उस कीचड़ के कुंड की ओर चला जाएगा जैसे वो जा सकता है. देखा, क्योंकि उसका स्वभाव अब भी एक सुअर है. And that's the reason that church members today indulge in the things of the world, see, is because their nature hasn't been changed. They'll eat any kind of an ecclesiastical, theological slop. But the Word of God, they can't stand it. और इसी कारण से आज वो कलीसिया के सदस्य संसार की बातों में मन लगाते हैं. देखो, क्योंकि उनका स्वभाव नहीं बदलता है. वे किसी भी प्रकार का एक गिरजे का धर्म विद्यालय के सुअर का खाना खाएंगे, लेकिन परमेश्वर के वचन को नहीं. वे इस पर नहीं खड़े हो सकते हैं. They'll go in and listen to the Word. You know, the biggest hypocrite in the world is an old crow. In the Bible, there were two let out of the ark. The old crow went out and he never did return because he's a vulture, a scavenger. वे अंदर जाकर और वचन को सुनते हैं. आप जानते हैं, संसार में सबसे बड़ा ढोंगी वह एक पुराना कौवा है. बाइबल में वहां पर दो पक्षियों को जहाज के बाहर भेजा गया था. वह पुराना कौवा बाहर गया और वो कभी भी वापस नहीं आया, क्योंकि वह एक गिद्ध है, एक मुर्दों को खाने वाला है. He sat on the bodies of the dead carcasses and filled his belly with the dead carcass. वो मरे हुए देहों पर, शवों पर बैठ गया और मरे हुए शवों से अपना पेट भरने लगा. But when he turned the dove out, the dove could not stand that stench. So she returned back to Father's house and Noah and beat at the door until Noah let her in. लेकिन जब उसने पिंडुकी को बाहर छोड़ा, वह पिंडुकी उस दुर्गंध पर नहीं खड़ी हो पाई, लेकिन वह पिता के घर और नूह के पास वापस आ गया और दरवाजे पर मारने लगा जब तक नूह ने उसे अंदर नहीं ले लिया. Now a crow can sit out here and eat on a dead horse all day and fly out there in the field and eat grain with a dove. But a dove cannot fly over there and eat on the dead horse and then eat grain. It'll kill him. See, the dove don't have any gall. And he can't digest it. अब एक कौवा यहाँ पर बैठकर और दिन भर एक मरे हुए घोड़े को खा सकता है और वहां बाहर खेतों में जाकर पिंडुकी के साथ दाना खा सकता है, लेकिन एक पिंडुकी वहां उड़कर और मरे हुए घोड़े को नहीं खाएगी और फिर आकर दाने को खाए. ये चीज उसे मार डालेगी. देखना, पिंडुकी के पास कोई भी पित्त नहीं होता है, वो इसे नहीं पचा सकता है. And when any dove of God, any word-eating dove or sheep, a clean beast, when you go to give them the things of the world, they know their master said, he that loves the world or the things of the world, the love of God not even in him. और जब कोई परमेश्वर का पिंडुक, कोई भी वचन खाता हुआ पिंडुक या भेड़, एक साफ पशु, जब आप उन्हें जाकर संसार की वस्तुओं को देते हैं, वे जानते हैं उनके गुरु ने कहा है, वह जो संसार से प्रेम रखता है या संसार की चीजों से, यहाँ तक परमेश्वर का प्रेम उसमें है भी नहीं. You give him something contrary to that word of God, he cannot stand it. But the devil can take that in the world too and call it all God. You can't mix oil and water. It just won't mix. आप इसे परमेश्वर के वचन के लिए कुछ तो विपरीत देते हैं, वह इस पर नहीं खड़ा हो सकता है, लेकिन शैतान इसे ले सकता है और संसार को भी ले सकता है और इन सबको परमेश्वर का कह सकता है.
आप तेल और पानी को नहीं मिला सकते हैं, यह बस मिश्रण नहीं होगा। They, all these shepherds, they knew the sheep was helpless without the shepherd, and they were shepherds and knew that he must be guided. वे ये सारे चरवाहे जानते थे, वे जानते थे कि भेड़ बिना चरवाहों के निर्बल है, और वे चरवाहे थे और वो जानते थे कि उन्हें निश्चय ही निर्देशित किया जाना है। What a pity it is to see today that they try to feed sheep slop, but a sheep won't eat it. No, sir. क्या ही ये आज एक दयनीय बात दिखाई देती है। वे भेड़ को सूअर का खाना खिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक भेड़ इसे नहीं खाएगा। नहीं श्रीमान। See, they was trying to feed sheep back there slop. And when the word come, they've been used to slop, they didn't know the word. देखो, वो भेड़ को वहां पर सूअर का खाना खिलाने की कोशिश करते हैं, और जब परमेश्वर का वचन आया, वे सूअर का खाना, वो इतने आदी हो गए थे, उन्होंने वचन को नहीं जाना। And that's what it is today. When the same thing vindicated and proved that God would do a certain thing, then they so used to slop and slop fed to you. Well, there's no talking to them. They just won't listen to it, that's all. और यही है जो आज होता है। जब वही बात प्रमाणित हुई है और साबित हुई है कि परमेश्वर एक फलाना बात को करेगा, फिर वह सूअर का खाना खाने में इतने आदी हो गए हैं, और सूअर का खाना खाने वाले जब तक आप तो वहां उनसे कोई बात नहीं करता है, वे इसे सुनना भी नहीं चाहेंगे। ऐसा ही है। The dog Bible said, as a dog returns to its vomit and a hog to its waller, so do they. वो कुत्ता, बाइबल ने कहा, जैसे एक कुत्ता अपनी उल्टी को चाटता है और एक सूअर कीचड़ में वापस चला जाता है, वे वैसा ही करते हैं। Hear the word and go back right to the same old water and say, oh, it's fanaticism. Don't believe such a thing as that. वचन को सुनते हैं और ठीक वापस उसी पुराने कीचड़ की ओर लौट जाते हैं और कहते हैं, ये कट्टरपंथी है, इस तरह की एक बात का विश्वास मत करना। God, sheep, does the same today. They must trust in the word diet. They will not take any other diet. You can't give them an ecclesiastical diet, a real sheep. No, no. परमेश्वर भेड़ आज वैसा ही करता है। वो वचन भोजन में ही भरोसा करता है। वे किसी और भोजन को नहीं लेंगे। आप उन्हें एक गिरजे संबंधी भोजन को नहीं ले सकते हैं। एक सच्चा भेड़ नहीं। You go tell them, now look, we'll all be together. Now, Jesus prayed that we all might be one. आप उनसे जाकर कहें, अब देखो, हम सब एक साथ इकट्ठा होने जा रहे हैं। अब यीशु ने प्रार्थना की कि हम सब एक हो सकें। You just heard the same thing in Tucson not long ago, a few days ago. But it's a lie. Jesus never prayed. How can you make the word condemn itself? Backfire on itself, then God's no more than any other man. आपने अभी टूसान पर ज्यादा समय नहीं हुआ, कुछ दिनों पहले सुना होगा, लेकिन यह झूठ है। यीशु ने कभी भी ऐसी प्रार्थना नहीं की। कैसे आप वचन को स्वयं में दोषी ठहरा सकते हो या स्वयं में उल्टी प्रतिक्रिया कर सकते हो? तब तो परमेश्वर और मनुष्य में कुछ फर्क नहीं है। Jesus said, how can two walk together unless they be agreed? How you going to take Methodist, Baptist, Presbyterian, Catholic and throw it all together and be one? यीशु ने कहा, कैसे दो जन एक साथ चल सकते हैं जब वे आपस में सहमत न हो? आप कैसे मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन और कैथोलिक को लेने जा रहे हैं और सबको इकट्ठा करके और एक बनाएंगे? You might be one under a man's head, but Jesus said that they might be one even as I and you are one. आप एक मनुष्य के नेतृत्व के नीचे एक हो सकते हैं, लेकिन यीशु ने कहा कि वे एक हो सके जैसे आप और मैं एक हैं। Now he wants us all to be one in him, which is the word. Amen. There it is. One with the Father, and the Father is the Son, is the same, and it's the same word. अब वो चाहता है कि हम सब उसमें एक हों, जो कि वचन है। आमीन। वहां पर है ये पिता के साथ एक होना, और पिता वो पुत्र है, एक ही है, और ये वही वचन है। The word manifested, displaying itself in this day as it did in any other day, that you might be one. वचन प्रमाणित हुआ इस दिन में, स्वयं प्रदर्शित हो रहा है जैसे यह पहले के दिन में प्रदर्शित हुआ, जिससे आप एक हो सके। Notice he said, as the Father
sent me, so send I you. The Father that sent him went in him to confirm the word. ध्यान ने उसने कहा, जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूँ। वो पिता जिसने उसे भेजा था उसमें चला गया ताकि वचन को साबित करे। And the same Jesus that sends his people goes in the people that he sends and saying, the works that I do shall you do also. और उसी यीशु ने जिसने उसके लोगों को भेजा लोगों में चला जाता है जिसे वो भेजता है और कहता है, जो काम मैं करता हूँ वह तुम भी करोगे। Sure, he prayed that we might be one. One with him. Not one with an organization. Not one with a system. But one with God. निश्चय ही उसने प्रार्थना की कि हम एक हो सके। उसके साथ एक होना है, ना ही एक संस्था के साथ, ना ही एक सिद्धांत के साथ, लेकिन परमेश्वर के साथ एक होना है। For God in His Word is one. And Jesus and God was one. And you and I and the Word must be one. That's right. क्योंकि परमेश्वर उसके वचन में एक है और यीशु और परमेश्वर एक थे और आप और मैं और वचन को एक होना ही होगा। यह सही है। We must be one in agreement with the Word. Not what somebody else says. There's no private interpretation. Take it what it says and believe it and God will vindicate it and prove that it's right. हमें वचन के साथ सहमति में एक होना होगा, ना ही कोई और क्या कहता है। इसका कोई व्यक्तिगत अनुवाद नहीं है। इसे ले लो, यह जो कहता है, और इसे विश्वास करो और परमेश्वर इसे प्रमाणित करेगा और साबित करेगा कि यह सही है। You think it's just for disciples only? Take His word for it. Go try it once and see. You'll find out that it will work for you just the same as He promised. Yes, sir. आप सोचते हैं यह केवल उन चेलों ही के लिए था। इसके लिए उसके वचन को ले लो, जाकर इसे एक बार परख कर देखो। आप देखेंगे यह आपके लिए बिल्कुल वैसे ही काम करेगा कि जैसे उसने प्रतिज्ञा की है। हाँ श्रीमान। They won't eat on slop. They have to have a sheep diet. St. John 10 declares that. My sheep know my voice. And if He is the Word, then what kind of a voice does He have? My sheep know my voice. Strangers they will not follow. See? वे सुअर का खाना नहीं खाएंगे। उनके पास होने के लिए भेड़ के आहार को होना है। संत यूहन्ना 10 ये जाहिर करता है, मेरी भेड़ मेरी आवाज को पहचानती है और यदि वो वचन है तब हमारे पास किस प्रकार की एक आवाज है। मेरी भेड़ मेरी आवाज को जानती है। वे अजनबी की आवाज के पीछे नहीं जाएंगे। समझे? Jesus said a strange voice they would not follow. So His sheep doesn't follow a stranger's voice. They won't follow Him. यीशु ने कहा एक अजनबी की आवाज के पीछे नहीं जाएगी, इसलिए उसकी भेड़ एक अजनबी की आवाज का अनुकरण नहीं करेगी। वे उसके पीछे नहीं जाएगी। Prophets, shepherds, and sheep all testify of the coming. Now see the unchanging God in His unchanging plans of His Word this day. Now just think a few minutes. The unchanging Word. वे नबी, चरवाहे और भेड़ सारे उसके आने को जाहिर कर रहे थे। अब न बदलने वाला परमेश्वर उसके न बदलने वाली योजना में जो इस दिन का वचन है उसे देखे। अब कुछ मिनट के लिए न बदलने वाले वचन को सोचेंगे। Now look, if Moses would have come with Noah's message, it wouldn't have worked. If John the Baptist would have come with Moses' message, it wouldn't work. If Jesus would have come with Moses or Noah's message, it wouldn't work. अब देखना, यदि मूसा नूह के संदेश के साथ आया होता तो यह काम नहीं करता। यदि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मूसा के संदेश के साथ आया होता तो यह काम नहीं करता। यदि यीशु नूह के या मूसा के संदेश के साथ आया होता तो यह काम नहीं करता। And Wesley come with Luther's message, it wouldn't work. If the Pentecost come with the Wesley message, it wouldn't work. We just heard that testify. और वेस्ली लूथर के संदेश के साथ आया होता तो यह काम नहीं करता। यदि पेंटिकॉस्ट वेस्ली के संदेश के साथ आए होते तो यह काम नहीं करता। हमने अभी इस बयान को सुना है। Now God just keeps moving. Just watch the word. You see where we're at. अब परमेश्वर बस आगे बढ़ता जा रहा है। केवल वचन की ओर देखें, आप देखेंगे हम कहां पर हैं। Then why should not the shepherd's first announcement, if all these
prophets, all these great men were shepherds, then why should God, the unchanging one, change His method right here and bring it to theologians? तब वो पहली घोषणा करने के लिए वे वह चरवाहे क्यों नहीं होने चाहिए। ये सारे नबी, ये सारे महान व्यक्ति चरवाहे थे, तो फिर क्यों परमेश्वर जो न बदलने वाला है उसके कार्यविधि को ठीक यहाँ पर क्यों बदलना चाहिए और इसे उन धर्मशास्त्रियों के लिए लाना चाहिए। It was shepherds. The arrival of the perfect lamb, the sin offering, should come to the shepherd. ये चरवाहे थे, उस सिद्ध मेमने का आना उस पाप के बलिदान के लिए जो चरवाहों के पास आना है। The shepherd knows his sheep better than anyone else. There's no one knows a sheep like a shepherd. He's trained to it. वे चरवाहे किसी भी चीज से बेहतर अपनी भेड़ को जानते हैं। एक चरवाहे के जैसे कोई भी भेड़ को नहीं जानता है, वो उसके लिए प्रशिक्षित हैं। Also knew what kind of food they would eat. He knew what the sheep would eat. And he knows his sheep by what they eat. और यह भी जानता है कि वह किस प्रकार का भोजन खाएंगे। वह जानता है कि भेड़ क्या खाएगा और उसके भेड़ क्या खाती है, उसके द्वारा जानता है। You see a sheep go out to the slop pen and start eating slop. You should say, get that scavenger away. See? So God knew where to send them. वो आपने एक भेड़ को देखा है वहां जाते हुए जहाँ सूअरों के खाने का बाड़ा होता है और सूअर के खाने को खाना आरंभ करे। आप कहेंगे उस गंदगी को दूर करो। देखो, इसलिए परमेश्वर जानता है उन्हें कहाँ भेजना है। Now let us call one of Jehovah's great shepherd prophets to confirm that God was in these prophets under this sheepskin. Watch now. अब आइए हम उस एक यहोवा के महान चरवाहे नबी को पुकारेंगे ताकि यह पक्का करें कि परमेश्वर उन नबियों में था भेड़ों की खाल के नीचे। अब देखना। We will call first Moses. Let's look at him. His ministry will show us Jehovah in his shepherd prophet. हम पहले मूसा पर बोलेंगे। आइए हम उस पर देखें। उसकी सेवकाई हमें दिखाएगी कि यहोवा उसके चरवाहे नबी में था। Now we'll just take maybe one if we have time for about next 10 minutes. We'll take two of them, but maybe this one will be all right. अब हम एक को ही लेंगे, यदि हमारे पास समय रहा तो लगभग अगले 10 मिनटों के लिए हम उसमें से दो को लेंगे, लेकिन हो सकता है एक को ही लेना ठीक होगा। Moses, Jehovah displays himself here in this shepherd prophet. He was given 3 gifts to vindicate his ministry and calling to the elders of Israel and to Pharaoh. मूसा, यहोवा यहाँ पर अपने आप को प्रदर्शित करता है इस नबी चरवाहों में, ताकि उसकी सेवकाई को प्रमाणित करे और इज़राइल के प्राचीनों को बुलाने के लिए और फिरौन के लिए। Notice this shepherd prophet now, he give always his prophets the supernatural sign to vindicate that it was God in them. For there cannot be the presence of God without supernatural things happening. ध्यान दें, यह चरवाह नबी अब वह हमेशा ही उसके नबियों को अलौकिक चिन्ह को देता है ताकि यह प्रमाणित करे कि यह उनमें परमेश्वर था, क्योंकि अलौकिक बातों के घटित होने के बिना वह परमेश्वर की उपस्थिति नहीं हो सकती है। Never did Jehovah ever appear without supernatural following it. It has to be. यहोवा कभी भी अलौकिक बातों के दिखाए बिना वो प्रकट नहीं हुआ, इसे होना ही होगा। So he always vindicated himself that he was with these prophets by confirming what they were prophesying of, if it was according to his word. इसलिए वह हमेशा ही अपने आप को प्रमाणित करता है कि वो इन नबियों के साथ था, इसे साबित करने के द्वारा कि वे क्या भविष्यवाणी कर रहे थे, यदि वे उसके वचन के अनुसार था तो। Now, the first sign he gave to this prophet shepherd, look, turn his rod to a serpent. Second, his hand turned to leprosy. Third, to take water out of the Nile River in Egypt and turn it to blood. अब वो पहला चिन्ह
उसने नबी चरवाहे को दिया, देखो उसकी छड़ी को एक सर्प में बदल दिया, दूसरा उसके हाथ को कोड़ में बदल दिया, तीसरा मिस्र की नील नदी से पानी को लिया और इसे लहू में बदल दिया। I give him 3 signs to vindicate to Egypt and also to Israel that he was God's spoken word. अब वो मिस्र को और इज़राइल को प्रमाणित करने के लिए उसे 3 चिन्हों को देता है कि वो परमेश्वर का कहा हुआ वचन है। Now remember, Moses called into creation. Right? Picked up sand and threw it up in the air and said, let fleas come, and fleas came. So let flies come, and flies come. Let frogs come, and frogs come. He brought into creation. अब याद रखना, मूसा ने इन बातों को सृष्टि में लेकर आया। यह सही है। मिट्टी को लेकर और हवा में फेंका और कहा पिस्सू हो जाएं, और पिस्सू आ गए। कहा मक्खियां आ जाए, और मक्खियां आ गई। मेढक होने दो, और मेढक आ गए। उसने सृष्टि में लेकर आया। Now a man cannot create, but it wasn't man to begin with. It was Jehovah and his prophet shepherd. Amen. अब एक मनुष्य सृष्टि नहीं कर सकता है, लेकिन यह आरंभ से लेकर मनुष्य नहीं था। यह तो उसके नबी चरवाहों में वो यहोवा था। आमीन। Watch. The third sign he gave him was not related to his occupation, nor either was it related to his person. His third sign. देखो, वह तीसरा चिन्ह जो उसे वो देता है, जो उसके व्यवसाय से संबंधित नहीं था, ना ही उसके व्यक्ति से संबंधित था, जो उसका तीसरा चिन्ह है। Notice, the first 2 signs related to him, himself, and his occupation. And they was the only 2 signs that the Bible says that had a voice. The other sign didn't have a voice. ध्यान दें, पहले 2 चिन्ह उससे संबंधित थे, उसके खुद से और उसके व्यवसाय से संबंधित थे, और वे केवल 2 ही चिन्ह थे जिसे बाइबल बताता है कि जिनके पास एक आवाज थी और दूसरे चिन्ह के पास एक आवाज नहीं थी। But the 2 signs that was given from his own person and to his people had voices. लेकिन 2 चिन्ह जिसे उसके खुद के व्यक्ति से दिया गया था और उसके लोगों के लिए था, उन चिन्हों के पास आवाज थी। But the third sign, now notice, it was given, the third sign was the sign of death. Water turning to blood. लेकिन ये तीसरा चिन्ह, अब ध्यान देना, इसे दिया गया था, और वो चिन्ह, वो तीसरा चिन्ह, वो मृत्यु का चिन्ह था। पानी लहू में बदल रहा है। If your blood would turn to water, then you would die. And where there's blood, shed blood is a sign of death. So it was to Pharaoh. यदि आपका लहू पानी में बदल जाएगा, तब आप मर जाओगे, और जहां पर लहू होता है, बहता हुआ लहू एक मृत्यु का चिन्ह है। इसलिए यह फिरौन के लिए था। The third was to turn the Nile water into blood, was to show his message to Pharaoh that our God is God over the Nile, over the God of the Nile. वो तीसरा चिन्ह, नील नदी का पानी लहू में बदल जाना, यह फिरौन के लिए उसके संदेश को दिखाता है। यह दिखाता था कि हमारा परमेश्वर उस नील नदी के ऊपर परमेश्वर है, नील के परमेश्वर के ऊपर वो परमेश्वर है। He's God over everything, and he's going to bring death to that nation. That's what the sign of blood was. Oh my, direct sign of death, blood. वो सारी चीजों के ऊपर परमेश्वर था, और वो उस राष्ट्र पर मृत्यु को लाने जा रहा था, और यही है जो लहू का वो चिन्ह था। ओह प्रभु, मृत्यु का सीधा सीधा चिन्ह, वो लहू। But the other 2 had voices of prophecy. I hope you're reading now between lines, one saying. लेकिन दूसरे 2 चिन्हों के पास भविष्यवाणी की आवाजें थी। मैं आशा करता हूं आप लोग लकीरों के बीच में पढ़ रहे हैं जो मैं कह रहा हूं। But the other 2 signs had voices of prophecy to Israel concerning their future.
लेकिन वे दूसरे चिन्ह के पास भविष्यवाणी की आवाजें थी उस इजराइल के लिए जो उनके भविष्य से संबंधित था। Now to you that's up on the mountain not long ago when the rock was threw up. अब आपके लिए जो ज्यादा समय नहीं हुआ वहां ऊपर पर्वत पर थे जब वो चट्टान उछलने लगी थी। Now, and he was going to change nature to make it work for them. What's the pole? What's the serpent? What's the Red Sea? And whatever he did now. अब और वो करने जा रहा था, वो प्रकृति को बदलने जा रहा था ताकि उनके लिए इस काम को करे। इस खंबे पर ध्यान दे, सर्प पर ध्यान दे, लाल समुद्र पर ध्यान दे और जो कुछ भी उसने अब किया है। Look at that shepherd's goad making a way for them to go. उस चरवाहे की लाठी की ओर देखो, उनके निकलने के लिए एक रास्ते को बना रही है। That stick that was in the shepherd's hand bypassed every bit of theology and all the things the priest had said, and that shepherd's rod led them right on down through every impossible thing to man. वो छड़ी जो चरवाहे के हाथों में थी, हर एक धर्म ज्ञान को छोड़ते हुए और उन सारी बातों को जिसे याजकों ने कही थी, और उस चरवाहे की छड़ी ने उनकी अगुवाई की, ठीक वहां से नीचे हर एक को जो असंभव बात है उसमें से होते हुए। यह मनुष्य के लिए असंभव बातें हैं। When Pharaoh tried to think that the cataracts erupted up in the mountains and throwed the water, then made it turn into blood, then God rained fire out of heaven, and He rained hail out of heaven, and He rained lice upon the earth and everything. जब फिरौन ने इसे सोचने की कोशिश की, पहाड़ों में जल का झरना फूट पड़ा था और पानी को उछाल दिया था, फिर इसे लहू में बदल दिया था। तब परमेश्वर ने आकाश से अग्नि की बारिश को भेजा और उसने आकाश से ओले बरसाए और उसने धरती पर जूं को बरसाया और सब बातों को किया। What did He do? By that shepherd's staff. Not a textbook, not a theologian's idea, but a shepherd's staff. We're coming to it in a minute. A shepherd's staff did it. उसने क्या किया? और उन चरवाहों के छड़ी के द्वारा ना ही कोई लिखी हुई किताब, ना ही धर्मशास्त्र के विचार, लेकिन एक चरवाहों की छड़ी से हम कुछ मिनट में इसमें आ रहे हैं। एक चरवाहे की छड़ी, इसने इसे किया। Not a denominational prayer book, but a shepherd's staff. ना ही एक संस्थाओं की प्रार्थना की किताब, लेकिन एक चरवाहे की छड़ी। Shepherd's rod guiding his sheep, making the way clear as they went towards the promised word in the land. चरवाहे की लाठी उसके भेड़ को अगुवाई कर रही है, रास्तों को साफ करती हुई, जब वे उस देश में प्रतिज्ञा किए हुए वचन की ओर बढ़ रहे थे। What a beautiful thing that is today, of the shepherd's staff today, guiding his sheep to the promised land. क्या ही आज के चरवाहों के छड़ी की एक सुंदर बात है, आज उसकी भेड़ों को प्रतिज्ञा देश की ओर अगुवाई कर रहा है। Bypassing all theology and everything else of this world, the things of the world, the denominations, everything, opening up the way and proving His word to be the truth. The shepherd's staff going ahead. सारे धर्मशास्त्री और संसार का जो कुछ भी है उसे छोड़कर और संसार की बातों को और संस्थाओं को, वो सब कुछ मार्ग को खोलते हुए और उसके वचन को सच्चा साबित करते हुए वह चरवाहों की छड़ी आगे बढ़ रही है। And notice, that same shepherd's staff that was guiding the sheep, you believe that? He certainly did guide the sheep. He delivered them out of Egypt with that staff in his hand. अब ध्यान दें, वही चरवाहों की छड़ी जो भेड़ की अगुवाई कर रही थी, क्या आप इसे विश्वास करते हैं? उसने निश्चय ही भेड़ की अगुवाई की। उसने उन्हें अपने हाथ में छड़ी के साथ मिस्र से बाहर निकाला था। We could say much more about it, but to hit the highlights. He guided the sheep and sent judgment upon the rejecting of it. हम इसके बारे में बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन मुख्य बात पर आने के लिए उसने भेड़ की अगुवाई की और इसे ठुकराने पर न्याय को भेजा।
The same staff that become a blessing to one, become a curse to the others. The same waters of Noah's preaching that saved him condemned the world. वही छड़ी जो एक के लिए आशीष बनी और दूसरों के लिए एक श्राप बनी, वही पानी जिसका नूह प्रचार कर रहा था, जिसने उसे बचा लिया और संसार को दोषी ठहराया. The same staff that led Israel to the promised land condemned those who refused to follow the prophet shepherd. That's right. Become a stick of judgment. वही छड़ी जिसने इजराइल की प्रतिज्ञा देश की ओर अगुवाई की, उन्हें दोषी ठहराया. जिन्होंने नबी चरवाई का अनुकरण करने से इनकार किया, यह सही है, उनके लिए यह न्याय की छड़ बन गई. Nature, notice how God speaks in His nature. We just had time, I wrote a note there. God speaking in His nature. We haven't time to prove it. प्रकृति, ध्यान दें, जब परमेश्वर उसकी प्रकृति में बोलता है. यदि हमारे पास समय होता था, मैंने यहाँ पर कुछ लेख को लिख के रखा है. परमेश्वर उसकी प्रकृति में बोलता है. हमारे पास इसे साबित करने के लिए समय नहीं है. But proving later by the brass serpent on the shepherd's sheep goad that he wrapped the snake around in the wilderness, this speaks of true atonement coming for sickness and sin. लेकिन थोड़ी देर में साबित करते हुए पीतल के सर्प के द्वारा जो चरवाई की भेड़ की लाठी पर था, जिस पर उसने सर्प को उस लाठी के चारों ओर लपेटे हुए था, उस जंगल में यह बीमारी और पाप के लिए आने वाले सच्चे प्रायश्चित को बता रहा था. That staff itself had turned into a serpent before Pharaoh. And the same Pharaoh tried to mimic by magicians. वह छड़ी खुद ही फिरौन के सामने एक सर्प में बदल गई. उसी फिरौन ने जादूगरों के द्वारा इसकी नकल की. And so does the modern pharaohs of today and make-believers, carnal impersonators of the message, try to mimic the same thing without knowing where it's coming from. और वैसे ही आज आधुनिक फिरौन करते हैं और ढोंगी विश्वासी संदेश की शारीरिक नकल करने वाले उसी बात की नकल करने की कोशिश करते हैं, यह जाने बिना कि यह कहां से आ रहा है. And throw it into some denominational something when it's as free from it as the air is from being pinned up. Sure. But try to mimic. Make a mimic. और इसे किसी संस्थागत के अंदर कुछ नीचे गिरा देते हैं, जबकि हवा कहां से आती है और कहां को जाती है नहीं जानते निश्चय ही, लेकिन नकल करने की कोशिश करते हैं और नकल करते हैं. But notice, this same shepherd's staff eat up the other snakes. लेकिन ध्यान दे, उसी चरवाए की छड़ी ने दूसरे सर्पों को खा लिया था. Where was them snakes at? They were rods on the floor and there's only one rod picked up. वे सर्प कहां पर थे? वह धरती पर लाठी थे और वहां पर केवल एक ही लाठी को उठाया गया. Both heavens and earth will pass away, said Jesus, but my word shall not. Speaks of true atonement coming for sin. धरती और आकाश दोनों टल जाएंगे, यीशु ने कहा, लेकिन मेरा वचन टलेगा नहीं. उस पाप के लिए आने वाले सच्चे प्रायश्चित को बताता है. Also, Israel's future offered. Know how it spoke of Israel. Now, in the future, there they were offered deliverance from bondage of death by a prophet shepherd. इजराइल के भविष्य को भी प्रस्तावित किया गया, और जहां मैंने इजराइल पर बोला, अब भविष्य में वहां उन्हें एक नबी चरवाए के द्वारा मृत्यु की गुलामी से छुटकारे को प्रस्तावित किया गया था. They were brought out of bondage by a prophet shepherd with a staff. See? It was speaking of Israel's future deliverer from death and hell by a shepherd prophet that we'll speak of. उन्हें एक नबी चरवाए के द्वारा, जो एक छड़ी के साथ था, गुलामी से बाहर लाया गया था. देखा, ये एक नबी चरवाए के द्वारा मृत्यु और अधोलोक से इजराइल के भविष्य के छुड़ाए जाने को बोल रहा था, जिस पर हम बोलेंगे. Now, to all
that all as we know, Israel did not receive the prophet shepherd's word. All of Israel didn't receive it. अब इस सब के लिए, जैसा हम सब जानते हैं, नबी चरवाहे के वचन को स्वीकार नहीं किया गया। सारे इज़राइल ने इसे ग्रहण नहीं किया है। Now, notice, they was complaining. Oh, when he was performing the miracles, he was a great fellow. But when it come to his message, that was different. अब ध्यान देना, वे शिकायत कर रहे थे। ओ, जब वो चिन्ह चमत्कारों को कर रहा था, वो एक महान व्यक्ति था, लेकिन जब ये उनके संदेश में आता है, वह अलग ही था। All great signs follows a new message coming. We know that. वे सारे बड़े चिन्ह आने वाले एक संदेश के साथ जाते थे, हम ये जानते हैं। In the wilderness, they complained in the wilderness and died by the thousands. जंगल में उन्होंने शिकायत की, जंगल में, और हजारों मर गए। Frankly, there was only 2 of them that ever went through that was saved out of 2.5 million. 2 out of 2.5 million. स्पष्ट रूप से वहां पर उनमें से केवल 2 ही नहीं थे जो कभी उनमें से होकर गए, जो 25 लाख में बचाए गए थे। 25 लाख में से 2। You say that? What happened to them? They're eternally gone. All of them, Brother Branham, Jesus said so. आप कहते हैं वो उनका क्या हुआ? वे अनंत काल के लिए चले गए। वे सब के सब चले गए, भाई ब्रैनम। यीशु ने ऐसा ही कहा। They said, our fathers eat manna in the wilderness, and they drank from the rock. And Jesus said, and there are everyone dead, eternally separated. See? Everyone. उन्होंने कहा, हमारे पिताओं ने जंगल में मन्ना खाया और उन्होंने चट्टान में से पिया। और वो, यीशु ने कहा, और वे हर एक जन मर गए, अनंत काल के लिए अलग हो गए। देखो, हर एक जन। Notice, they complained about God's provided way was the reason they died. ध्यान दे, उन्होंने परमेश्वर के ठहराए हुए मार्ग के बारे में कुड़कुड़ाए, यही कारण था वे मर गए। Now, closely don't miss these last few remarks. They complained what made them die in the wilderness. They complained about God's provided way by a one-man message, a prophet. A leadership of one man. अब ध्यान से सुनना, अंतिम कुछ ध्यान देने वाली बातों को चूकना मत। वे कुड़कुड़ाए, उन्हें किसी बात ने जंगल में मार दिया। वे परमेश्वर के ठहराए हुए मार्ग के बारे में कुड़कुड़ाए, उस एक मनुष्य के संदेश के द्वारा, जो एक नबी था, एक अकेले मनुष्य का नेतृत्व करना। Tell me when God ever used a group to lead. You won't find it in the Bible. One man. The word came to Moses. मुझे बताओ कि परमेश्वर ने अगुवाई करने के लिए एक कभी झुंड का इस्तेमाल किया हो। आप इसे बाइबल में नहीं पाएंगे। एक ही मनुष्य, उन्होंने वचन मूसा के पास आया। Korah, we all know that he got himself together and complained about God not being just to do a thing like that, to make one man with a message. He said, we're all holy. Why can't we have a denomination and why can't we have set up this and do this and do that? कोरा, हम सब जानते हैं, उसने खुद ही सबको इकट्ठा किया और परमेश्वर के ऐसा करने पर कुड़कुड़ाया, इस तरह की चीज करने के लिए कि एक मनुष्य को संदेश के साथ कैसे तैयार करता है। उसने कहा, हम सब पवित्र हैं, क्यों हमारे पास एक संस्था नहीं हो सकती है, और हमारे पास क्यों नहीं, इसकी तैयारी करो और यह करो और वो करो। God told Moses, separate yourself from him. I've had enough of it. And remember, Jude speaks the same thing in the last days. That's right. They perished in the gainsaying of Korah. परमेश्वर ने मूसा को बताया, अपने आप को उससे अलग करो, अब ये बहुत हुआ। और याद रखना, यहूदा अंतिम दिनों में उसी बात को बताता है। यह सही है, यह कोरा के विरोध करने से नाश हो गए थे। We all so know what happened to Korah and the rest that question God's word and God's wisdom of that one man leadership. Every one of them perished. हम यह भी जानते हैं कोरा और उन बाकी के लोगों का क्या हुआ, जिन्होंने परमेश्वर के वचन पर सवाल किया और
परमेश्वर की बुद्धिमत्ता पर सवाल किया, उस एक मनुष्य के नेतृत्व करने पर उसमें से हर एक जन नाश हो गया था। Now, we will notice God in the shepherd prophet showing His future plans in the next sign voice. Now watch, we see it there. Now let's watch it in the next sign. अब हम ध्यान देंगे, परमेश्वर नबी चरवाए में अपने भविष्य की योजना को अगले आवाज के लिए चिन्ह को दिखा रहा है। अब देखना, हम इसे यहाँ पर देखते हैं। अब आइए इसे अगले चिन्ह में देखें। Now notice, he was sent to his brethren in slavery under bondage with a message of deliverance, with a God-given sign to prove his claims. अब ध्यान दें, उसे उसके भाइयों के लिए भेजा गया था जो गुलामी में थे, जो कैद में थे, एक छुटकारे के संदेश के साथ, परमेश्वर के दिए गए चिन्ह के साथ, ताकि उसके दावों को साबित करे। Israel went for his message. They believed it, every one of them. But in the evening time, they went for his miracles. But in the evening time, when he gave his message, it was different. इज़राइल उसके संदेश के लिए गया। उन्होंने उसमें से हर एक जन ने इसे विश्वास किया, लेकिन संध्या के समय में वह उसके चिन्हों चमत्कारों के पीछे गए। लेकिन संध्या के समय जब वे उसने उसके संदेश को दिया, यह अलग ही था। All that did not believe that message died. That's right. वे सब जिन्होंने उस संदेश का विश्वास नहीं किया, वे मर गए। यह सही है। What was the message? The message was of the coming judgment. वो संदेश क्या था? वो संदेश आने वाले न्याय के लिए था। At the evening time, God went out through the camp of Israel to find if the people had believed his shepherd prophet's message. And all had not believed it perished. संध्या के समय पर परमेश्वर इज़राइल के तंबू से होकर निकला, ताकि यह देखे कि लोगों ने उसके चरवाए नबी के संदेश पर विश्वास किया है या नहीं, और वे सब जिन्होंने विश्वास नहीं किया नाश हो गए। Now notice, we're going to bring it over to the great shepherd just in a few moments. अब ध्यान दें, हम इसे उस महान चरवाहे पर लाने जा रहे हैं, बस कुछ ही मिनटों में। देखा, Notice the great shepherd prophet's ministry. Of his miracles, every church opened and would receive him. उस महान नबी चरवाहे की सेवकाई पर ध्यान दें। उसके चिन्ह चमत्कार, हर एक कलीसिया खुल जाती है और उसे स्वीकार करेगी। They wanted their sick healed. They wanted to do great things. His popularity was great. वे चाहते हैं उनके बीमार चंगे हो जाएं। वे बड़ी चीजों को करना चाहते थे। उसकी लोकप्रियता बहुत ही थी। But when the evening time came, one day after he had turned water to wine and had fed thousands bread and had performed miracles, he began to sit down and talk to them. लेकिन जब संध्या का समय आया, उसके पानी को दाखरस बनाने के एक दिन के बाद उसने हजारों को रोटी खिलाया और चिन्ह चमत्कारों को किया। उसने नीचे बैठकर और उनसे बातें की। And he said to them, I and my Father are one. Why sayest thou, show us the Father? Oh, brother, this man making himself equal with God, that was too much for their ecclesiastical thinking. और उसने उनसे कहा, मैं और मेरा पिता एक हैं। तुम ये क्यों कहते हो कि मैं पिता को दिखाओ? ओ भाई, यह मनुष्य अपने आप को परमेश्वर के साथ बराबरी कर रहा है। यह उनके गिरजा संबंधी विचारों के लिए बहुत ही ज्यादा था। But it was the truth. He was. See? But when they did, many did not follow him. लेकिन यह सच्चाई थी, वो था, समझे? लेकिन जब उन्होंने इसे किया, बहुत से लोगों ने उसका अनुकरण नहीं किया। Then he turned around and said, except you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. तब वह पीछे मुड़ा और कहा, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस नहीं खाओ और उसका लहू न पियो, तुम्हारे पास तुम में कोई जीवन नहीं है। Now what do you think a smart intellectual person would thought? Now imagine the priest that had him in the temple was very
was very ashamed of them having him there. अब आप क्या सोचते हो? एक चतुर बुद्धिमान व्यक्ति, क्या मैं कल्पना करता हूँ, वे याजक उनके मंदिर के पास में उसका वहां पर होना उनके लिए लज्जित कर देता है। Just think of the man would stand up and say a thing like that. Except you people eat my flesh and drink my blood. Said this is a human vampire. Eat my flesh and drink. Well, he's a cannibal. You good thinking people, you get away from such a lunatic as that. यह सोचकर कि एक मनुष्य वहां पर खड़ा होगा और इस तरह की बात को बोलेगा कि जब तक तुम लोग मेरे मांस को न खाओ और मेरे लहू को न पियो, कहा यह व्यक्ति एक पिशाच है। मेरे मांस को खाओ और लहू को पियो, क्यों? वो एक नरभक्षी है। तुम जो अच्छे विचार के लोग हो, तुम्हें इस तरह के पागल मनुष्य से दूर रहना होगा। He never explained it. He just said it. He did it to stumble them, to separate his sheep from goats. He did it to throw them off. Then nobody wanted to cooperate with him. They had no cooperation from then on. उसने इसे कभी भी नहीं समझाया, उसने केवल इसे कह दिया। उसने इसे उनके रुकावट के लिए कहा ताकि उसकी भेड़ को बकरी से अलग करे। उसने इसे किया ताकि उन्हें बाहर करे और कोई भी उसके साथ सहयोग को नहीं चाहता था। उसके बाद से उनका कोई भी सहयोग न था। देखा? Notice, at the evening time, God went out through the camps and seen who had believed, and He did the same thing in the days of the great shepherd. ध्यान दे, संध्या के समय पर परमेश्वर उन तंबुओं में से होकर गुजरा और देखा कि कितने लोगों ने विश्वास किया था, और उसने उसी बात को उस महान चरवाहे के दिनों में किया था। Notice the great shepherd prophet's ministry. But notice this to believers of his message. But not this evening message. They wouldn't believe it. They wouldn't believe that he was God. उस महान चरवाहे नबी की सेवकाई को ध्यान दें, लेकिन इस पर ध्यान दें जो उसके संदेश के विश्वासी थे। लेकिन इस संध्या के संदेश पर वे इसे विश्वास नहीं करेंगे। वे विश्वास नहीं करेंगे कि वह परमेश्वर था। They wanted to make him a nice man. They wanted to make him a prophet. He was a nice man and he was a prophet. But he was more than that. वे उसे एक भला मनुष्य बनाना चाहते थे। वे उसे एक नबी बनाना चाहते थे। वह एक भला मनुष्य था और वह एक नबी था, लेकिन वह उससे भी बढ़कर था। That's a common teaching today, that he's just a good man. He was a prophet. He was nothing short of Emmanuel. यही आज की आम शिक्षा है कि वह केवल एक भला मनुष्य है, वह एक नबी है, वह इमैनुएल से कम नहीं था। He was God manifested in Jesus Christ, His Son, making Him and the Father one. That's all He could be. वो परमेश्वर था जो उसके पुत्र यीशु मसीह में प्रमाणित हुआ था, जो उसे और पिता को एक बना रहा था। यही वो सब है जो वो हो सकता है। Zechariah 14:7, I might say this, speaks of the evening lights and message again at the end time. Did you notice that? जकरिया 14:7 में मैं हो सकता है इसे कहूं, संध्या के उजालों और अंतिम समय पर फिर से संदेश के लिए बोलूं। क्या आपने यह ध्यान दिया? As many as followed Moses, seen the pillar of fire that identified him on Mount Sinai. जितने लोगों ने मूसा का अनुकरण किया और अग्नि के स्तंभ को देखा जिसने उसकी सीने पर्वत पर पहचान दी थी। He had testified of and spoke of this pillar of fire being in a bush and had told him this message. Many of them wouldn't believe it. उसने इसकी साक्षी दी थी और एक झाड़ियों में इस अग्नि के स्तंभ के लिए बताया था और उसे इस संदेश को बताया था। उसमें से बहुतों ने इसका विश्वास नहीं किया होगा। But as many as followed him out of Egypt, come up out of the world and crossed the sea of separation and went into the wilderness, saw the same pillar of fire that he spoke of, vindicating that shepherd prophet to be the shepherd of the sheep. लेकिन जितनों ने मिस्र से बाहर उसका अनुकरण किया, संसार से बाहर निकलना और दो भाग हुए समुद्र को पार करना और जंगल के अंदर चले जाना, उसी अग्नि के स्तंभ को देखा जिसे उसने बताया था, प्रमाणित कर रहा था, जो भेड़ों का चरवाह होना था। They saw it, and many of them still didn't believe it. After they saw it, उन्होंने इसे देखा और बहुतों ने इसे देखने के बाद
इसका फिर भी विश्वास नहीं किया। Notice how, again, the never change in God. The great shepherd prophet took them that stayed by him and with his ministry to Mount Olive. The great shepherd prophet, the one we're speaking of, Jesus. ध्यान ने कैसे फिर से कभी न बदलने वाला परमेश्वर, वो महान चरवाहा नबी, उन्हें लेता है जो उसके साथ और उसकी सेवकाई के साथ बने रहे थे, उस जैतून के पर्वत पर ले जाता है। वह महान चरवाहा नबी यीशु, वो एक जिस पर हम बोल रहे हैं। And heard the Father, the same pillar of fire, vindicate him that vindicated Moses. और पिता को बोलते सुना, वही अग्नि का स्तंभ जो उसे प्रमाणित करता है, जिसने मूसा को प्रमाणित किया। The same God that Moses spoke of come over Moses and proved by a pillar of fire that he was Jehovah. That was leading Moses. God was in his shepherd prophet. Here he takes the other shepherd prophet, the great prophet, the real sheep, Jesus, and takes the choice of 3 men and takes them up on top of Mount Olives, and there a vindicated Jesus. वही परमेश्वर जिसका मूसा ने जिक्र किया, मूसा पर आया और अग्नि के स्तंभ के द्वारा साबित किया कि वह यहोवा था जो मूसा की अगुवाई कर रहा था। परमेश्वर उसके चरवाहे नबी में था। यहाँ पर वो दूसरे नबी चरवाही को लेता है। वो महान नबी, वो सच्चा भेड़ यीशु और 3 चुनकर मनुष्यों को लेता है और उन्हें जैतून पर्वत के सबसे ऊपर ले जाता है और वहाँ पर यीशु प्रमाणित हुआ था। And even excommunicated himself from all other people, said, "This is my beloved son, hear ye him." और यहाँ तक सारे दूसरे लोगों से स्वयं पूर्ण रूपांतर हुआ, कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। And when they looked up, they saw no man save Jesus only. That's right. He was the one. Now that settles it as far as I'm concerned. See? और जब उन्होंने ऊपर देखा, वहां कोई मनुष्य नहीं था, केवल यीशु को छोड़। यह सही है, वही वो एक था। अब यह इसे खत्म करता है, जहां तक मैं समझता हूं। समझे? Shekinah space. Moses was in the presence of the Shekinah on Mount Sinai. It changed his face. चेहरा मूसा सीने पर्वत पर उस तेजोमय की उपस्थिति में था। इसने उसके चेहरे को बदल दिया। When he come down, he had to put a veil over his face. The shepherd prophet Moses, who Jehovah was in a potion. Just a potion, his face. He had the word in his mouth. जब वो नीचे आया, उसे अपने चेहरे के ऊपर पर्दा करना था। वो चरवा नबी मूसा, जिसमें यहोवा एक भाग में था, कुछ एक भाग में उसके चेहरे पर, उसके पास उसके मुंह में वचन था। But notice, when the great shepherds was in the presence of the Shekinah, what did it do? It changed his whole countenance. He wasn't just part of God, he was all of God. He was Emmanuel. लेकिन ध्यान देना, जब वो महान चरवा तेजोमय की उपस्थिति में था, इसने क्या किया? उसमें उसके संपूर्ण चेहरे की आकृति को बदल दिया। वो परमेश्वर का कुछ भाग नहीं था, वो पूर्ण परमेश्वर था, वह इमैनुअल था। Why did it have to be shepherds? इन चरवाहों को ही क्यों होना था? Look, see now. God Almighty portraying himself, rather, in Moses, the shepherd prophet. Watch how God made himself known. This is my last remark. ध्यान देना, देखो, अब परमेश्वर सर्व सामर्थी अपने आप को दर्शा रहा है। मतलब मूसा उस चरवाहे नबी में। ध्यान देना, कैसे परमेश्वर अपने आप में जाना गया। यह मेरी आखिरी मुख्य बात है। See him standing anointed in the presence of the pillar of fire. Nobody on the mountain at all but Moses and Jehovah. Hey, amen means so be it. उसे देखना, वो अग्नि के स्तंभ की उपस्थिति में अभिषेकित खड़ा हुआ था। कोई भी पहाड़ पर नहीं था, केवल मूसा को और यहोवा को छोड़। आमीन। आमीन का मतलब ऐसा ही हो। Watch. Put thy hand in thy bosom. Watch this second sign now with the voice. Put thy hand into the bosom. ध्यान दें,
अपने हाथ को अपनी छाती पर रखो, लेकिन इस दूसरे चिन्ह को देखना जो अब एक आवाज के साथ है, अपने हाथ को अपनी छाती में रखो। We have no reason to believe that Moses is left-handed, so he must have put his right hand into his bosom. Because most men are right-handed. He put his right hand. हमारे पास कोई कारण नहीं है ये विश्वास करने के लिए कि मूसा बाएं हाथ का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति था, इसलिए उसने जरूर उसके दाएं हाथ को छाती पर रखा होगा, क्योंकि अधिकतर लोग दाएं हाथ के होते हैं। उसने उसके दाएं हाथ को छाती पर रखा। Now watch, what a picture we see here of Jehovah in Moses, the shepherd prophet. अब ध्यान देना, क्या ही एक तस्वीर है हम यहाँ पर देखते हैं। यहोवा मूसा में है जो चरवाह नबी है। Moses representing God, because God was in Moses. मूसा परमेश्वर को प्रतिनिधित्व कर रहा था, क्योंकि परमेश्वर मूसा में था। Watch him, put his hand in thy bosom. What a sign. उसे ध्यान दे, उसने उसके अपने हाथ को छाती पर रखो, क्या ही चिन्ह है। Now, there he stands, holding his right hand over his heart, standing like this, where the hidden secrets of redemption had been hid since the foundation of the world. अब वहां पर वो खड़ा होता है, अपने दाएं हाथ को उसके हृदय पर रखे हुए, इस तरह से खड़ा हुआ है जहां पर उसने छुटकारे के रहस्य को जगत की नींव डालने से पहले छिपाए हुए था। Here's why shepherds. यहीं पर क्यों चरवाए हैं। Jesus is God's right hand, we all know. यीशु परमेश्वर का दाहिना हाथ था, हम सब जानते हैं। Here's Moses portraying him exactly. He held the secrets of the Father and has showed them to us. वहां पर मूसा बिल्कुल वैसे ही उसे दर्शा रहा है। वो पिता के रहस्यों को पकड़े हुए था और उन्हें हमारे लिए दिखाया। Notice, watch him pull from his bosom his right hand smitten with deadly leprosy. Showed what God would do with his right hand. ध्यान दें, उसे देखें, उसने अपने प्रहार किए हुए दाहिने हाथ को बाहर निकाला, जो एक घातक कोड़ के साथ था, जो दिखाता है कि परमेश्वर उसके दाहिने हाथ से क्या करेगा। Notice, the leprosy has no cure. Notice again, it wasn't just common leprosy, it was in its last stage. White as snow. His hand was smitten with a horrible thing. ध्यान दें, उस कोड़ का कोई इलाज नहीं है। फिर से ध्यान दें, यह कोई ऐसे ही साधारण सा कोड़ नहीं था, यह उसके अंतिम पड़ाव में था। हिम के जैसा सफेद उसके हाथ को एक खतरनाक चीज से प्रहार किया गया था। How Moses must have felt when he pulled his right hand from over his heart out of his bosom and his hand was smitten with leprosy. मूसा को उस वक्त कैसा लगा होगा जब उसने अपने दाहिने हाथ को हृदय पर से निकाला होगा और उसका हाथ कोड़ से घात किया हुआ था। Leprosy symbolizes sin, incurable, and especially in its last stage. कोड़ पाप को दर्शाता है जो लाइलाज है, और विशेषकर इसके अंतिम समय में। Brethren, that's where the world was when God pulled his right hand from his bosom. The world was smitten with deadly leprosy and no cure at all for it. और भाइयों, यही है जहां पर संसार था जब परमेश्वर ने अपने दाहिने हाथ को अपने छाती में से निकाला। संसार पर उस घातक कोड़ के साथ प्रहार हुआ था और इसका कोई भी इलाज था ही नहीं। So is it tonight, because they won't receive the remedy. The remedy was made at Calvary, but people wants to take some man-made prescription instead of God's prescription for sin. वैसे ही यह आज रात है, क्योंकि वे इसके उपचार को स्वीकार नहीं करेंगे। उस उपचार को कलवरी पर दिया गया था, लेकिन लोग पाप के लिए परमेश्वर के बताए हुए आदेश के बजाय कुछ मनुष्य के बनाए हुए आदेशों को लेना चाहते हैं। Notice, it never gradually come on as the course of leprosy does. But all at once, when he pulled his hand, it was smitten. It was full of leprosy.
ध्यान दें, यह कभी भी धीरे धीरे नहीं आता है जैसे कोढ़ तेजी से आता है, लेकिन यकायक आ जाता है। जब उसने अपने हाथ को बाहर निकाला, ये घात किया हुआ था, ये पूरी तरह से कोढ़ हो गया था। Notice what God said. Now you won't gradually drift into sin, but the day you eat thereof, that day you die. That's right, the day you eat there. ध्यान देना, परमेश्वर ने क्या कहा, अब तुम पाप के अंदर धीरे धीरे नहीं जाते हो, लेकिन जिस दिन तुम खाओगे उसी दिन मर जाओगे, और यह सही है जिस दिन तुम इसे खाते हो। Notice, it was the prophet shepherd that smote himself. He took by the commandment of God and put his own hand into his bosom and pulled it out, smitten with leprosy. The prophet shepherd did it himself. ध्यान दें, यह नबी चरवाहा था जिसने खुद पर प्रहार किया, परमेश्वर की आज्ञाओं के द्वारा उसे लिया और उसने अपने हाथ को अपनी छाती पर रखा और इसे बाहर निकाला, जो कोढ़ के साथ घात प्रहार किया हुआ था। वो चरवाहा नबी इसे अपने आप में किया। And the great prophet shepherd, Jesus, did it himself. I lay my life down, no man takes it from me. और वह महान नबी चरवाहा यीशु इसे अपने आप में किया। मैं अपने जीवन को लेता हूँ, इसे कोई मनुष्य मुझसे नहीं लेता है। He was the great shepherd, the great prophet shepherd. No man takes it from me. I do it of myself. वो महान नबी चरवाहा था, वो महान नबी चरवाहा कोई मनुष्य मुझसे नहीं लेता है, इसे मैं स्वयं से करता हूँ। Notice, it didn't gradually come. It come in a minute. ये धीरे धीरे नहीं आता है, ये 1 मिनट में आता है। The great shepherd himself took our guilt and smote himself. Took our sins and laid it upon himself. उस महान चरवाहे ने स्वयं हमारे दोषों को ले लिया और खुद को घात किया, हमारे पापों को लिया और इसे अपने आप पर डाल दिया। No wonder the poet wrote, mid rending rocks and darkening skies, my Savior bowed his head and died. The opening veil revealed the way to heaven's joys and endless day. कोई अचंभा नहीं, कवि ने कहा, मध्य में व्याख्या करती हुई चट्टान और काला होता आकाश, मेरे उद्धारकर्ता ने अपने सिर को झुकाया और मर गया, और उस खुलते हुए पर्दे ने राह को प्रकट किया, स्वर्गीय आनंद और अनंत दिन का। That secret had been in God's bosom all these years, covered by his right hand. Jesus, the great shepherd, took upon himself our guilt for us. यह रहस्य परमेश्वर के हृदय पर उन सारे वर्षों में था, जिसे उसके दाहिने हाथ यीशु मसीह के द्वारा ढांपा गया। उस महान चरवाहे ने स्वयं हमारे दोषों को हमारे लिए ले लिया था। Isaiah 53:6 said, He was wounded for our transgressions, He was bruised for our iniquity. The chastisement of our peace was upon Him, and with His stripes we are healed. यशायाह 53:6 ने कहा, वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। The secret of God's healing laid in the bosom of Jesus Christ, or God. He was on the right hand of God, that the only sheep that held in His bosom the secret. परमेश्वर की चंगाई का रहस्य यीशु मसीह के या परमेश्वर के हृदय में रखा हुआ था। वो परमेश्वर के दाहिने हाथ पर था। वही केवल वो भेद है जिसके हृदय में रहस्य था। That's the reason the four shadows of it had to always be a sheep. The first was a sheep, the last was a sheep. That's the reason it had to come to a shepherd to know how to take care of his sheep. You get it? यही वो कारण है, इसके आने वाली पूर्व छाया को हमेशा ही एक भेड़ होना था। पहला वो एक भेड़ था और अंतिम वो एक भेड़ था। यही वो कारण है, इसे एक चरवाहे के लिए आना था, ताकि यह जाने कि कैसे उसकी भेड़ का ध्यान रखना है। आपने इसे समझा? Notice, He was wounded for our transgressions, bruised for our iniquity, the chastisement of our peace upon Him. ध्यान दें, वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। Notice, it came quick and it left quick.
No sooner the right hand was drawn from the bosom, the second time, the deadly disease was gone. When he drew it the second time. ध्यान देना, यह तुरंत आया और तुरंत से चला गया, ना ही एकदम से। वह दाहिना हाथ दूसरी बार छाती में से निकाला गया था। वह प्राण घातक बीमारी चली गई थी जब उसने इसे दूसरी बार बाहर निकाला। And when the great shepherd, the sheep prophet, when he said on Calvary's cross, when he had paid the penalty of sin for us all, he said it's finished. और जब वो महान चरवाहा, वो भेड़ का चरवाहा, जब उसने कहा उस क्रूस पर, जब उसने हम सब के लिए पाप के दाम को चुका दिया, उसने कहा यह समाप्त हुआ। Sin was over. The penalty was paid. Debts were settled. It didn't take a year to finally come into it in the days of some other reformer or something. It was finished right then. पाप खत्म हुआ, वह जुर्माना भर दिया गया था, कर्जा चुकाया गया था। इसने 1 वर्ष को नहीं लिया और अतः इसके अंदर आ गया। जो कुछ सुधारकों के दिनों में या ऐसे ही कुछ, यह ठीक तभी खत्म हो गया था। Sin came in a moment by transgression of God's law, by breaking one word. पाप एक क्षण में आ गया, परमेश्वर का नियम का उल्लंघन करने के द्वारा, एक वचन को तोड़ने के द्वारा। Tonight, my brethren, your soul is over hell on a chain. And that chain is not some theological seminary's teaching. That chain is not some denomination or some creed that you're living by. That chain is God's Word. आज रात मेरे भाइयों, आपका प्राण नरक के ऊपर एक जंजीर पर है, और वह जंजीर कोई धर्मशास्त्री की धर्म शिक्षा की शिक्षा नहीं है। वह जंजीर कोई संस्था नहीं है या कोई संप्रदाय जिसके द्वारा आप जी रहे हैं। वह जंजीर परमेश्वर का वचन है। Jesus gave the human race His Word to live by, and Eve only broke one little link of it, and any chain is no stronger than its weakest link. यीशु ने मनुष्य जाति को उसका वचन दिया ताकि मनुष्य उसके द्वारा जिए, और हवा ने केवल वचन की एक छोटी सी कड़ी उसे तोड़ दिया। कोई भी जंजीर अपने सबसे कमजोर कड़ी में ज्यादा मजबूत होती है। When you take one word out, that was the first of the book. जब आप एक वचन को बाहर निकालते हैं, जो वो उस किताब का पहला है। Jesus came in the middle of the book and said, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. That is the middle of the book. यीशु किताब के मध्य में आया और कहा, मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहेगा, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन के द्वारा जीवित रहेगा। यह किताब का वह मध्य था।